हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम भिन्न का न्यूनतम रूप लिखना सीखेंगे। फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। देखिए, इससे पहले हम तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को सीख चुके हैं। क्या होता है बेटा इसमें, जैसे सपोज हमें 2/3 एक फ्रैक्शन दिया गया है भिन्न, तो हमने क्या सीखा था कि अगर मैं किसी एक ही टर्म से ऊपर भी गुणा कर दूं और नीचे हर को भी गुणा कर दूं, तो जो मेरा नया भिन्न आएगा वो पहली भिन्न के तुल्य होगा, है ना, इक्विवेलेंट होगा। जैसे यहाँ हमने अगर इसे 2 से गुणा करा, ऊपर भी 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 2 6 बन गया। 3 से गुणा करा ऊपर नीचे, अंश को भी हर को भी, तो ये बन गया 6 और ये बन गया 9। 5 से गुणा करा, 2 गुणा 5 10, 3 गुणा 5 15, फिर 7 से गुणा किया। ऐसे ही हमने सीखा था कि हम किसी भी एक ही नंबर से अंश और हर को गुणा कर सकते हैं और तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सीखा था ना बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमें ये भिन्न दे रखी है बड़ी वाली, और इस भिन्न से हमें इस पर जाना है, ठीक है। तो अभी हमने गुणा 7 किया था, अब मैं यहाँ आने के लिए भाग 7 कर दूंगी। किसी भी एक ही संख्या से भाग या गुणा कर सकते हैं ना, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो अब पहले हमने इसे गुणा करके ये लेके आया, तो अब हम अगर इसे इससे भाग कर देंगे तो मैं वापस कहाँ पहुँचाऊंगी, यहाँ पहुँचाऊंगी, है ना। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4/6 है, तो पहले 2 से गुणा करके मिला था, अब आप 2 से भाग कर दीजिए, ऊपर को भी और नीचे हर को भी। तो जब 4 को 2 से भाग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2, 6 को भाग करेंगे तो 3। देखिए हम वापस 2/3 पर पहुंच गए। ऐसी मान लीजिए 14/21 है, तो आप 14 को भी 7 से भाग कर सकते हैं, 21 को भी 7 से भाग कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, 2/3। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां हम 2 को भी भाग कर दें और 3 को भी भाग कर दें। तो ये इसका न्यूनतम रूप है, लोएस्ट फॉर्म है ये फ्रैक्शन की। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है 20/28, और हमें इसे अभाज्य गुणनखंडों द्वारा न्यूनतम रूप में लेकर आना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 20 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा, ये सम संख्या है। ऐसे 28 के भी कर लेंगे। हमें विभाजन के सारे रूल्स हम सीख चुके हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो 20 को आपने कैसे लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 5। 28 को आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7। अब यही जो हमने इसके फैक्टर्स बनाए बेटा, उन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। 20 की जगह हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, और नीचे हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 7। अब जो जो सेम टर्म्स हैं, जहाँ जहाँ एक ही रकम है, उसे आप काट देंगे। इस 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 को भाग किया, एक आता है ना। हमारे पास क्या रह गया, 5/7, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं कट सकता। तो ये इसका न्यूनतम रूप है। नेक्स्ट 24/42। 24 के हम गुणनखंड करते हैं। अब 2 से नहीं जाएगा, सम संख्या नहीं है। तो 24 के क्या बना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, एंड 42 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप समझ गए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर हमारे पास रह गया 2 गुणा 2, दैट मीन्स 4, और नीचे क्या बचा, खाली 7। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। 40/45। देखिए हमने 40 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए इस तरीके से, ऐसे ही 45 के भी कर लिए। दोनों की टर्म्स को हमने यहाँ लिख दिया, दोनों के फैक्टर्स को। अब हम देखेंगे क्या हम काट सकते हैं। देखिए बेटा, 3
नहीं है ना, तो 3 नहीं कटेगा। सिर्फ क्या कट रहा है हमारे यहाँ पे 5। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, और नीचे क्या बच गया 3 गुणा 3 9। ये बन गया इसका न्यूनतम रूप। ऐसे हमने 24/40 का किया। इस तरीके से आपने कर लिया भाज्य गुणनखंड। उसके बाद यहाँ दोनों को गुणनखंडों को लिख दिया। अब हम देखेंगे हम क्या काट सकते हैं। इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, फिर इससे भी ये कट गया। तो हमारे पास क्या रह गया 3/5 सिर्फ। इसके आगे हम इसे बिल्कुल नहीं काट सकते, दोनों ही सह-अभाज्य हैं। अब देखिए बेटा, कुछ हम किस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। ये आपको दिख रहा है 50/300। हम क्या करेंगे, दोनों को 10 से भाग कर सकते हैं ना। इसका मतलब 0 10 से भाग करोगे तो 5 आएगा, नीचे भी 10 से भाग करेंगे तो 1 0 हट जाएगी। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली काट देते हैं। इस कोने की 0 को 1 0 से 2 0 होती है तो 2 0 कट जाती है। देखिए कैसे हम क्या लिखेंगे 50/300, 1 0 से 1 0 कट गई। अब देखिए क्या बचा आपके पास 5/30। अब आप डायरेक्ट बताइए कोई ऐसा नंबर है जो 5 को भी भाग कर दे और 30 को भी, है ना। अभी तक हमने अभाज्य गुणनखंडों से सीखा था, अब हम कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 का ही टेबल ऐसा है जो 5 को भी भाग कर देगा और 30 को। तो 5 को जब 5 से भाग करेंगे आपके पास आएगा 1, और 5 को जब 5 से 30 को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 1/6। ये इसका सबसे छोटा रूप है। अब यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गई, दूसरी 0 से दूसरी 0 कट गई, तो क्या रह गया, ऊपर रह गया 12 और नीचे रह गया 450। अब हम देखेंगे हम कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए 3 से भाग हो जा रहा है, ये नीचे भी 3 से भाग हो जाएगा। आप भाग की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी कहीं गलती ना हो। अब देखिए बेटा दोनों सम संख्याएं हैं, तो हम इसे 2 से भाग कर देते हैं। 4 को 2 से भाग किया 2, और 150 को जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75। अब एक सम संख्या है, एक विषम संख्या, भाग नहीं होगा, तो आंसर रह गया 2/75। नेक्स्ट 45/126। अब देखिए हम कैसे करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये तो विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो किसी भी सम संख्या से तो ऐसा ये दोनों भाग होंगी नहीं, है ना। अगर सम संख्या से भाग होती तो सम ही संख्या होती, तो इसलिए कोई भी सम संख्या से तो ये होंगी नहीं। अब हम कोई ऐसा नंबर सोचें जो ऊपर को भी भाग कर दे और नीचे वाली हर को भी भाग कर दे। तो आपको विभाजन नियम पता है, इनको जोड़ के देखो, 4 × 5 9, और इसको किया 2 और 1 3 और 6 9, दोनों का 9 आ रहा है। इसका मतलब ये 9 के टेबल से भाग हो जाएंगे। चलिए करते हैं। 45 को जब आप 9 से भाग करेंगे आपके पास आएगा 5, है ना। अब 126 को 9 से भाग करके देख लीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है बेटा तो आप रफ काम में उसको इजीली ध्यान से करके देखिए, कोई भाग दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है। 36 बन गया और अब 4 पे चला गया, ठीक है। तो हमारे पास हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 14। अब 5 के टेबल में 14 आता है नहीं ना, तो यही हमारा फाइनल आंसर बचा 5/14। और विभाजन नियमों का आपको किस तरीके से यूज करना है ये भी आपने देखा है। कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं और जिस वजह से सारे मार्क्स आपके कट जाते हैं। देखिए हमारे पास है 45/50। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम 0 से 0 काट देते हैं कॉर्नर्स पे, है ना। तो बेटा आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ये 5 आ रहा है ना इधर और ये भी 5 आ रहा है, तो आपने इन दोनों को काट दिया। देखिए ये काट दिया आपने, ये काट दिया, कभी भी नहीं करना ये काम आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए 45/50 है,
सेकंड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं बेटा, उसमें क्या करते हैं, ऊपर किसी और टर्म से भाग कर देंगे, नीचे किसी और टर्म से। जैसे मान लीजिए इसको तो कर दिया 3 से भाग, है ना, 3 से भाग करा इसको, और नीचे वाले को कर दिया 2 से। तो 2 से जब भाग करेंगे आ जाएगा 25। नीचे किससे भाग कर दिया, 2 से। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। हमेशा किससे भाग करना है, एक ही संख्या से, एक ही संख्या से भाग करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप मैथ्स कभी अच्छे से नहीं कर सकते बेटा अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं रखोगे और इनमें गलतियां करते रहोगे। सेकंड मिस्टेक फिर से इस क्वेश्चन में देखते हैं, 36/126। तो वही बात जैसा अभी बताया था कि कोने की 0 से 0 कट जाती है। तो आप सोचोगे कि कोने का 6 भी 6 से काट दूं मैं और 3 से 12 काट दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये इससे ये कट जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप क्या करोगे, 3 से 12 भी काट दोगे। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे अगर 0 होंगी, ठीक है बेटा, तो ये कट जाएगी, लेकिन कोई और नंबर होगा तो वो नहीं कटेगा। इसको हमें बिल्कुल अपने पुराने तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके ही सॉल्व करना है। जैसे सपोज इसको मैं 9 से भाग कर लेती हूँ, अभी करा था हमने, अब ये फिर से 2 से भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2/7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारी मिस्टेक्स अच्छे से नोट करनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या सीखे हैं इस काम को करने के लिए। एक तो हमें विभाजन नियमों का, रूल्स का अच्छे से याद होने चाहिए और उन्हें कैसे यूज करना है ये भी पता होना चाहिए। विभाजन करने में आपको कोई गलती नहीं करनी है। भाग करने का तरीका भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और नेक्स्ट टाइम बात आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, अंश व हर को हमेशा एक ही संख्या से भाग करते हैं यदि हमें उसका न्यूनतम रूप लिखना है। ठीक है, और तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम एक ही संख्या से गुणा व भाग दोनों कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम रूप लिखने के लिए एक ही संख्या से भाग करना है। ये आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट है जिसे आप अपने आप करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ आ गया है। गलतियों का आप ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, जिससे आपका मैथ्स के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होती जाए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड बेटा।